your Josh. Okay. So now we are going to start with the session. That is, the topic is ChatGPT. So that is going to be presented by Mr. Aman Chheda. So Aman Chheda is all about staying curious and diving into the latest technology. He is firm believer that passion for technology is a real game changer, no matter where you started. So his own journey is proof of that, starting with an underground in medical engineering, moving on to the masters in industrial engineering, and then making a name for himself in data science. So over the past 6 years, Aman Sirs worked alongside engineers from top layer companies like BMW, Continental, soaking up at a wide range of technology insights and seeing firsthand how AI can be a game changer. So let's have this session interesting. So please stay tuned and maintain the silence, please. Hello, hello, hello. Can you guys hear me all the way in the back? Hi. Okay, cool. मरे जाने के कच्ची अच्छी होते? Are there people who don't know कच्ची? Can you raise your hands? Except you. Okay. हिंदी. Everyone's fine with हिंदी? Okay, cool. हिंदी में ही बात करेंगे फिर. कितने लोगों ने ऑलरेडी चैट जीपीटी यूज़ किया हुआ है यहाँ पे? Okay, very cool. How many of you guys have at least heard कि है exist करता है चैट जीपीटी? सुना हुआ रहेगा. अच्छा, ठीक है. Cool. So it is one of those technologies, चैट जीपीटी, जो अभी इतना mainstream मीडिया में आ चुका है कि there are a lot of things which it is really good at, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए it is not the best solution. तो आज we'll be going through some of that. We'll see कि कौन से prompts दे सकते हैं, क्या अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं. And I've been told कि यहाँ पे network का थोड़ा सा issue है. If it works तो अपन live session भी करेंगे. अगर नहीं हो रहा है तो then just मैंने already थोड़ी बहुत बात की हुई है ChatGPT के साथ, and उसके sessions मेरे पास load किए हुए ready है. तो we'll just walk through them. So let's start. Little bit about me. मैं अभी US में हूँ. वर्क एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट तभी वहाँ पे. मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में. एंड या दैट्स इट. मैं अभी मेरी खुद की शादी के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ. एंड सिंस दिस वाज गोइंग ऑन, आई लाइक इट्स अ गुड आइडिया टू कम हियर. सो लॉट ऑफ द प्रॉम्प्ट्स जो आप देखेंगे, दैट्स ऑल्सो ऑफ हाउ वी केम अलॉन्ग. लाइक हमारे वेडिंग प्लानिंग के लिए हमने कैसे यूज़ किया था, थिंग्स लाइक दैट. सो इट्स वेरी डाइवर्स एज अ टूल. चैट जीपीटी हर एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. इट कुड बी प्रोफेशनल, इट कुड बी फन, इट कुड बी जस्ट पार्टी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, खाना बनाना है, क्या करें, थिंग्स लाइक दैट. सो व्हाट इज़ चैट जीपीटी? एआई से इतना जो डराते हैं काफ़ी बाहर ऑन सम चैनल्स, इतना डरने की ज़रूरत एक्चुअली में नहीं है. इट इज़ अ टूल विच बेसिकली अगर आपके जेब में है फ़ोन और चैट जीपीटी का ऐप उस पर अगर आपने डाला हुआ है, तो इट इज़ एज गुड एज हैविंग लाइक 100 डिफरेंट पीपल जिसको आप जाके पूछ सकते हैं. लाइक लेट्स से एक ज़माना था जब चैट जीपीटी एग्जिस्ट नहीं करता था. आपको कोई क्वेश्चन है तो यूल गो टू अ फ्रेंड जो ओके इज ओके ना, ऑडिबल, ओके कूल. तो एक ज़माना था जहाँ पे अपन अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होता था तो यूड गो टू अ बेस्ट फ्रेंड हु हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दैट डोमेन, or you would go to your professor or someone like that, right? So this is like having वो सारे लोगों का knowledge into one single place where you can just talk to this agent and this agent will tell you replies back on that. पहले ज़माने के भी जैसे बात कर रहे थे हम लोग, वैसे अगर आपका question well defined नहीं है, अगर आपको पूछना है कि मेरा आगे करियर में मैं क्या करूँ, तो it's such a vague question कि कोई जवाब नहीं दे पाएगा. वैसे ही आप अगर बोलेंगे कि मेरा इंटरेस्ट सो एंड सो में है, अभी इस चीज़ में मैं करियर में आगे क्या करूँ, तो कोई भी आपको बेटर एडवाइस दे पाएगा. सो इट्स नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम दैट. ये भी एक कम्युनिकेशन टूल है. अब जितना अच्छे से इसको वेल फ्रेम्ड क्वेश्चंस देंगे, उतना ही वेल फ्रेम्ड आंसर्स ही आपको वापस देगा. सम ऑफ द थिंग्स दैट इट इज़ रियली ग्रेट एट और जिसके लिए हमको यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ समराइजेशन.
human like talking capability, like basically it is as good as you are chatting with someone on WhatsApp, और उसके साथ आप conversations कर रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, वो it's the same thing. इसके साथ भी आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये बातों का जवाब दे रहा है आपको, और आप आके questions पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब दे रहा है आपको. Summarization is a very nice use case. Summarization मतलब सपोज आपके पास 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट देके उसके हाईलाइट पॉइंट्स कैसे निकाले जाए कि हमको पता भी चले या हमको 50 पेज पढ़ना हमारे लिए, लाइक इज इट फीजिबल फॉर आवर टाइम और नॉट इन द फर्स्ट प्लेस, थिंग्स लाइक दैट. इट इज़ रियली गुड फॉर दैट. आपको कोई नए कंसेप्ट सीखने हैं, या आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा के बारे में जानना है और चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों के लिए इट इज़ रियली गुड इन कॉन्वर्जेशंस. बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं तो इट इज़ मच बेटर देन गूगलिंग, बिकॉज गूगल करेंगे तो एक कंसेप्ट पढ़ सकते हैं अपन, उसके बाद वी हैव टू गो टू अ डिफरेंट वेबसाइट टू लर्न अ डिफरेंट कंसेप्ट. बट विद ChatGPT what happens is, because you are on the same platform, you are continuously talking with the platform back and forth, तो आपका conversation जैसा टोन हो जाता है rather than just like searching for certain things and then getting an answer back. और वो आंसर भी जो आपको देता है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है. तो इंस्टेड ऑफ लाइक यू गोइंग आउट एंड लुकिंग एट 20 डिफरेंट वेबसाइट्स, ChatGPT डज दैट फॉर यू एंड इट गिव्स यू अ कंसोलिडेटेड रिजल्ट. वो 20 डिफरेंट वेबसाइट्स है, सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू गो टू दोस 20 डिफरेंट वेबसाइट्स एंड रीड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इट इज़ नॉट गुड फॉर, क्योंकि जितना अच्छी चीज़ें होती है विद एवरी टेक्नोलॉजी, उतनी बुरी चीज़ें भी रिलेटेड होती है. A lot of times it's not advisable to upload आपका personal data, because ये सारा data उन लोग use करते हैं उनके खुद के models train करने के लिए, and there are ways that they can leak that data out of the model as well. तो it's really advisable कि आपका अगर personal identifiable information है, जैसे आधार कार्ड नंबर है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उस पर ना डालें. It's very risky. कोई भी आपको डिसीजन मेकिंग करना है या कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, तो फॉर अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इट इज़ स्टिल ओके टू यूज़ ChatGPT. बट अगर आपको डिसीजन लेना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मैं साइन करूँ या नहीं, तो वो चीज़ ChatGPT अगर आपको कोई जवाब दे रहा है तो वो चीज़ के लिए ज़रा भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अगेन एन AI टेक्नोलॉजी. AI टेक्नोलॉजी डील्स विद प्रोबेबिलिटी. एनीवन इन द स्कूल हु नोज प्रोबेबिलिटी इज़ नेवर 100%. तो वो जो भी रिजल्ट देता है आपको, तो it is not necessary that result is always going to be the best result in terms of legalities and decision making. पर बाकी काफ़ी सारे creative fields है जिसके लिए आप use कर सकते हो उसको, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे. हाँ, and then as I was saying, disclaimer, like use it very carefully. It's a very good tool, but it can be misused. तो काफ़ी ध्यान रखें जब आप use कर रहे हैं ये सारी चीज़ें. मैंने ये डाला हुआ है, बट लाइक लुकिंग एट द नंबर ऑफ हैंड्स दैट वर ऑलरेडी अप, पीपल हु ऑलरेडी नो what signing up it is very easy. You just have a Google account, you go there, check in, and you're signed in, and you can use the free version directly. Real world examples में जाते हैं. The way I breaking it down is एक beginner level के जो prompts होते हैं कि एक सीधा question पूछा, उसका जो answer मिल रहा है अपने को. I'll also talk about some moderate level prompts जहाँ पे हम थोड़ा context generate करके देते हैं उसको, and the answers based on that is much different. And then there is an advanced version. उसके examples अगर the internet supports us, we'll look at them. A lot of it is also from the ChatGPT Pro version. Pro version, even though it is a paid service, when you're looking it from a business perspective, अगर आप धंधे के इस्तेमाल के लिए देख रहे हैं, या if you have a shared email ID and you're like 10 people are using it, उसका cost इतना ज़्यादा नहीं है. It's around 1600 रुपये महीने का खर्चा आता है आपको, but divided between the number of people, it's not bad at all for the value it provides. Okay, and again इसमें जितने भी images हैं वो सारे भी AI generated हैं. एक भी image मैंने कहीं इंटरनेट से डाउनलोड नहीं किया हुआ. So ये PPT बनाने से पहले भी जब भी मैं गया, the first place I started doing the research ये PPT बनाने के लिए भी is like I told ChatGPT कि मैं ऐसे एक सेमिनार देने वाला हूँ, एटलीस्ट मेरे को एक स्ट्रक्चर बना के दो जो स्ट्रक्चर मैं यूज़ कर सकता हूँ आगे PPTs के लिए.
इंटरनेट का कुछ तो इशू है. That's okay. We'll go to something like a beginner prompt, right? Most common use case जो मैंने देखा है across the board, it's including my dad and most of the people who are not well versed with English language. के and before I go there, is it legible to the people on the very back? दिख रहा है? दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है? Okay. I don't know इससे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो. Is it better by any chance? Okay, cool. This is an example के आपको let's say अभी हम लोग को शादी के लिए काफ़ी बैक एंड फोर्थ करना पड़ रहा है हर एक होटल के साथ मेन्यू के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड. इन अ सिमिलर सिचुएशन आपका कुछ भी बिजनेस रिलेटेड हो सकता है. इफ़ यू रन अ शॉप आपका शॉप रिलेटेड कोई क्वेरी हो सकता है. इफ़ यू आर वर्किंग आपका वर्क रिलेटेड कोई क्वेरी हो सकता है. अगर आप स्कूल में हो स्कूल रिलेटेड कोई ईमेल आपको लिखना हो सकता है. जनरली अगर इंग्लिश आपका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. और आज के दिन में अगर आप किसी के साथ भी बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल ईमेल का वेटेज इज़ वेरी डिफरेंट देन जस्ट राइटिंग इल वर्डेड ईमेल जो इतना सुनने में अच्छा नहीं लगता है. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बेसिकली व्हाट आई हैव टोल्ड ChatGPT इज़ बेसिकली कि मुझे ये ईमेल मैंने जो लिखा हुआ है उसको रीराइट करने के लिए हेल्प कीजिए. द ईमेल का कंटेक्स्ट इज़ बेसिकली you're just writing के मेरे को 2 और डिशेज ऐड करने मेरे मेन्यू में और आपका 5 स्टार में बेसिक पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है बट सिंस यू आर सच अ बिग होटल आई वुड रिक्वेस्ट यू ऐड इट बिकॉज इट्स गुड फॉर आवर गेस्ट एक्सपीरियंस. सो ChatGPT goes and it will generate an email and आप देख सकते हैं immediately off the bat कि इसका language difference between what prompt you give it in the first place and the kind of results that you get back from it. ये और भी काफ़ी सारी चीज़ों में होता है. लेट्स से यू हैव अ प्रॉपर्टी और आपका कोई टेनेंट है वो प्रॉपर्टी पे कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है उसको कोई ईमेल लिखना है आपको भाड़ा बढ़ाने का ईमेल लिखना है. ये सब चीज़ें भी ये बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कंपनीज है अगर जिसको उसको आपने स्पेस दिया हुआ है तो राइटिंग अ वेरी प्रोफेशनल ईमेल इज़ वेरी डिफरेंट देन जस्ट राइटिंग एन ईमेल जो प्रॉपर इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है स्पेलिंग मिस्टेक्स है काफ़ी वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है. तो फॉर दोज थिंग्स इट इज़ रियली नाइस. लेट्स सी जस्ट बेयर विद मी क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा है यहाँ पे ठीक से. फिर एकदम सारे सिंपल प्रॉम्प्ट्स भी लिख सकते हो विच विल नॉट बी दैट यूजफुल. लाइक बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, just come up with an answer. You can keep asking it किसका कैपिटल क्या है, he'll come up with an answer. बट ये सारी चीज़ें इवन दो इट इज़ हेल्पफुल बट ये गूगल करके भी बहुत इजीली हो सकती है. तो दैट्स वाई इट इज़ इन द बिगिनर सेक्शन एंड इट्स नॉट इन द एडवांस्ड सेक्शन. वन मोर एग्जाम्पल आई वॉज जस्ट ट्राइंग आउट इज़ लाइक इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ इन स्कूल राइट. आपको कोई कंसेप्ट है जो टीचर ने समझाया है बट समझ में नहीं आ रहा है अभी आपको घर पे जाके ये वापस से सीखना है. एंड अगेन ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स है अभी तक वो सारे फ्री वर्जन पे भी चलते हैं हर एक चीज़. यू डोंट एक्चुअली नीड टू हैव अ पेड वर्जन फॉर दैट. लाइक सपोज फोटोसिंथेसिस है अगर कोई स्कूल में जा रहा है उसको फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन जस्ट टेल इट और उसको थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट दे सकते हैं कि मैं इतने साल का हूँ मेरे को ये साल के उम्र को समझे वो तरीके से समझाओ. तो वो कंसेप्ट्स बेसिकली इट विल समराइज फॉर यू एंड वो कंसेप्ट्स वो उसको कंसोलिडेट करके ऐसे लैंग्वेज में आपको वापस देगा कि वो इंग्लिश आप नॉर्मल इंसान जैसे भी पढ़ेंगे तो आपको इतना भारी नहीं लगेगा. इट्स नॉट लाइक यू आर रीडिंग अ नॉवल और वो नॉवल का एकदम हैवी वर्ड्स यूज़ किया हुआ है जो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है. उसके आगे आप फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. अभी जैसे ये इसने जनरेट किया हुआ है एक फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसके आगे आपको जानना है अगर कि ये जो बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस से एनर्जी जनरेट हो रहा है वो सन यूज़ करके एक्चुअली हो कैसे रहा है. तो यू कैन कीप टॉकिंग टू इट और वो आपको जवाब देगा कि हाँ ठीक है स्टार्ट में मैंने जो भी बोला था उसके और आगे आपको जो जानना है उसका आंसर्स क्या आएगा. एंड अगेन ये सारी चीज़ें मैं पीपीटी के साथ शेयर कर सकता हूँ द लिंक्स. सो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई डोंट वांट टू गेट
हर एक उसके डिटेल में दैट वी रीड थ्रू. अगेन उसमें भी आपको अगर समझ में नहीं आया कि क्लोरोफिल क्या होता है, बिकॉज क्लोरोफिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यू कैन आस्क इट क्लोरोफिल क्या है, इट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि क्लोरोफिल क्या है. एंड अगेन आपको ये चैट बॉक्स छोड़ के कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कंटेन्ड विद इन दिस वन सिस्टम. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन अभी जो ChatGPT का है. Just as one more example for coding, because a lot of schools have seen चालू कर दिया है coding include करना in their curriculum, which is really nice and really important. But इतने resources available नहीं होते हैं, and a lot of parents of students that are like parents my age or parents a little bit elder to me, 10 साल बड़े मेरे से भी होंगे, जिसके बच्चे अभी अभी स्कूल में हैं, उन्होंने कोडिंग फॉर्मली सीखा हुआ नहीं होता है काफ़ी बार. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो टू नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सो ChatGPT इन दोज डोमेन्स इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल, कि आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपका असाइनमेंट आपको मिला हुआ है. एंड अगेन आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपको कॉपी करना चाहिए, बट इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपको आगे और अगर सीखना है किसी चीज़ में इसके अंदर, तो वो आपको सीखने मिलता है, बिकॉज इट्स अ चैट इंटरफेस. तो आप उसका फॉलोअप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके और अंडर डीपर डिग कर सकते हैं समझने के लिए कि हो क्या रहा है. तो व्हाट आई हैव आस्क्ड ChatGPT टू डू हियर इज़ बेसिकली एक पाइथन एप्लीकेशन लिखने बोला है, विच कैन मिमिक अ कैलकुलेटर. तो वो बेसिकली प्रॉम्प्ट लेगा आपका, एंड बेस्ड ऑन इट्स नॉलेज इट विल टेल यू सर्टेन थिंग्स कि क्या आपको इंस्टॉलेशंस क्या होना चाहिए कंप्यूटर पे, कौन सा स्क्रिप्ट होना चाहिए, एक्सटेंशन क्या होना चाहिए उसका, एंड इट विल एक्चुअली राइट द कोड फॉर यू. ये कोड आप कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो डायरेक्टली चलेगा पाइथन के अंदर. अगेन इट इज़ रियली गुड फॉर सिंपलर थिंग्स. in the interest of time, I don't think I have enough time today to cover the whole spectrum of this. But अगर आप complicated code लिख रहे हैं, जैसे अभी as a data scientist मेरे को 40-50 हज़ार लाइन का कोड लिखना होता है, तो for a code like that I can't just go to GPT and tell it कि भाई मेरे को लिख के दे, वो नहीं लिख पाएगा. That is why there is still need of engineering. It's not like it's a replacement, but सीखने के लिए काफ़ी अच्छा टूल है. तो बेसिकली उसने वो कोड जनरेट किया, उसने ये भी बोला कि इनपुट कैसे लिया जाए यूज़र के पास से. अभी पर इसमें इसने कुछ भी कमेंट्स ऐड नहीं किए हुए, तो मुझे पता नहीं है ये कोड कर क्या रहा है, और हर एक पार्ट ये कोड का what the code is actually meaning in those particular functions or whatever. So you can actually ask it follow-up questions. Okay, can you add comments through the code explaining each step in detail, so what it does? So it'll go back, it'll write the code, it'll add those comments in there, तो आपको पता चलेगा हर एक step कर क्या रहा है. Now since it is an easy calculator function, इतना difference समझेगा नहीं between what it was there and what it is now. But even for parents who do not understand coding, for them to learn in the first place and then teach their children, it is a very good tool to go in that direction as well, because it वो आपको एक बेस पॉइंट देता है जहाँ से आप भी वो सेम लैंग्वेज में या वो सेम बैंडविड्थ पे आके आपके बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, विच इज़ आई थिंक रियली इम्पोर्टेंट. सॉरी. तो ये थोड़े बहुत बिगनर प्रॉम्प्ट टाइप के एग्जाम्पल थे. नेक्स्ट वन आई वांटेड टू गो टू इज मॉडरेट एप्लीकेशंस. दिस इज़ अ लिटिल बिट मोर कंटेक्स्ट बेस्ड, तो आप उसको और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं समझने के लिए कि क्या चल रहा है और वो आपको और बेहतर आंसर कैसे दे सके. सो फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव सीन माई मॉम सफ़र विद और स्ट्रगल विद मोर, नॉट सफ़र, इज़ लाइक खाने में क्या बनाओ रात को. बहुत सारे लेडीज़ का ये सेम चीज़, ये सेम क्वेश्चन हो सकता है. लेट मी फाइंड वेयर दैट इज़. मैंने जो यूज़ किया है ये एडवांस वर्जन में, जहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, बट आई विल टेल यू हाउ यू डू द सेम थिंग इन द फ्री वर्जन एज वेल, इफ़ आई फाइंड इट फर्स्ट. सो बेसिकली मैंने इसको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आई जस्ट गिव इट अ फोटो कि ये सब्जियाँ मेरे पास पड़ी हुई है, बेस्ड ऑन दिस मैं क्या क्या रेसिपीज़ बना सकता हूँ.
तो वो बेसिकली आपको बता रहा है कि आप क्या क्या रेसिपीज़ बना सकते हैं जिस बेस्ड ऑन द सब्जीज. व्हाट इट डज इज़ वो पिक्चर एनालाइज करता है, पिक्चर में वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या रखा हुआ है. बेल पेपर्स है, मशरूम्स है, टमाटोज है, ऑनियंस है, गार्लिक है, चिली है. तो बेस्ड ऑन दैट विल कम अप विद सर्टन रेसिपीज़. अगर वो आपको रेसिपीज़ देता है जो इंडियन स्टाइल में नहीं है, यू कैन गिव इट अ फॉलो अप प्रॉम्प्ट सेइंग कि भाई हमको इंडियन टेस्ट ज़्यादा पसंद है, हमको इंडियन खाना खाने में इंटरेस्ट है. तो इट विल जनरेट अगेन न्यू सेट ऑफ रेसिपीज़. तो इसने अभी आलू गोभी, टमाटो रसम, मिक्स्ड वेजिटेबल सब्जी, वट एवर, अ कपल ऑफ ऑप्शन इट हैज़ गिवन यू. उसके बेसिस पे मैंने इसको पूछा फॉलो अप में कि भाई मस्त, मेरे को तो स्टफ बेल पेपर खाने का मज़ा आ रहा है, तू बता मैं अभी इसको बनाऊँ कैसे. तो इल गो थ्रू बेसिकली वो एक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी जनरेट करेगा आपके लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स लिख के देगा. अभी ये इंग्रेडिएंट्स के बाद वो आपको इंस्ट्रक्शंस भी देगा कि उसको बनाना कैसे है. इट्स हैविंग लाइक अ कुक बुक इन योर पॉकेट ऑल द टाइम. उसके साथ साथ वो सर्विंग कैसे करना है, उसको डेकोरेट कैसे करे, गार्निश कैसे करे, उसके ऑप्शंस भी देगा. काफ़ी सारे टिप्स भी देगा कि हाउ कैन यू मेक इट सो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू कुक, जले नहीं, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स से अभी ये इंग्रेडिएंट लिस्ट आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको पता चला कि आपके पास आमचूर नहीं है. तो यू कैन गो बैक एंड आस्क हिम कि भाई मेरे पास आमचूर तो है नहीं, अभी मैं बनाऊँ कैसे इस चीज़ को. तो दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली डिड. तो बेसिकली उसके रिप्लेसमेंट्स भी जनरेट करके देगा मेरे को, कि बोलेगा अच्छा ये नहीं है तो यू कैन यूज़ वट एवर XYZ सब्सिट्यूट्स टू रिप्लेस द आमचूर पाउडर टू मेक योर रेसिपी. वो उसके नीचे आपको ऑप्शंस भी देता है कि सिंस यू आर यूजिंग अ रिप्लेसमेंट, अगर आपने ये पहले कुकिंग में यूज़ नहीं किया हुआ है तो बी केयरफुल, थोड़ा थोड़ा डालिए, टेस्ट करके करके डालिए, एक साथ सारा मत डाल दीजिए. विच अ लॉट ऑफ मॉम्स विल ऑलरेडी नो, बट इट्स माई ड्यू डिलिजेंस. अभी उसमें वो डिश में मशरूम ऐड नहीं किया हुआ था. लेट्स से आपके परिवार को मशरूम खाना बहुत पसंद है, यू कैन जस्ट आस्क हिम अ फॉलो अप क्वेश्चन कि मैं इसमें मशरूम और कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ. तो वो वापस नया रेसिपी बना के देगा फॉर द स्टफ बेल पेपर, बट नाउ इंक्लूडिंग मशरूम्स. एंड अ लॉट ऑफ अस अगेन वापस लैंग्वेज बैरियर के वजह से AI यूज़ नहीं करना है. ये चीज़ भी माइंड में नहीं रखनी है. द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज़ बिकॉज आप उसको बोल भी सकते हैं कि मेरे को कोई लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दें, एंड इट इज़ वेरी गुड एट दोज, स्पेशली लैंग्वेजेस लाइक गुजराती, हिंदी, मराठी में भी नॉट, बट हिंदी और गुजराती इतनी मेन स्ट्रीम है. और इंग्लिश इज़ बेसिकली हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश. तो वो सब चीज़ों के लिए इट इज़ रियली गुड. तो अभी मैंने इसको बोला कि मेरे को ये रेसिपी गुजराती में कन्वर्ट करके दे, तो पूरा इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ पूरा रेसिपी गुजराती में कन्वर्ट करके देगा. तो यू कैन जस्ट यूज़ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड. एंड ये सारे जो भी फीचर्स है एक्सेप्ट ये जो पिक्चर आपने अपलोड किया था, उसके अलावा बाकी सारे भी फ्री में अवेलेबल है. तो अभी ये पिक्चर वाला का ऑल्टरनेटिव ये है कि आप इंग्रेडिएंट लिस्ट उसको लिख के दे दीजिए इंस्टेड ऑफ अ पिक्चर, कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है बेस्ड ऑन दैट. इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल. एंड इसके एप्लीकेशन इतने सारे हैं कि आप जब तक एक्सप्लोर करना चालू नहीं करेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी हाउ एंड व्हाट थिंग्स विल वर्क फॉर यू. So that was one of the examples I think a lot of people here can relate to. और एक चीज़ अभी आजकल एटलीस्ट इन ICSE बोर्ड्स एंड अदर बोर्ड्स इज़ लाइक अपने मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस छोड़ के फॉरेन लैंग्वेजेस भी काफ़ी सिखाना चालू कर दिया. इन सम स्कूल्स इट इज़ फ्रेंच, इन सम स्कूल्स इट इज़ स्पेनिश, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स जो एक जनरेशन से गए हुए जहाँ पे ये मेन स्ट्रीम में था ही नहीं कभी स्कूलिंग में. तो वो सब चीज़ों के लिए आपको हाउ कैन यू लेवरेज ChatGPT, वो सब चीज़ों के लिए भी दैट विल गो थ्रू राइट नाउ. तो बेसिकली यहाँ पे मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, उसको मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि मेरा 12 साल का बच्चा है, उसके स्कूल में स्पेनिश सिखा रहे उसको, और बेसिकली वो कोई क्वेश्चंस पूछेगा आपको, तो ये कंटेक्स्ट उसके पास ऑलरेडी है, और इसके आगे के जितने भी आंसर्स वो जनरेट करेगा विल बी बेस्ड ऑन दिस कंटेक्स्ट. एंड व्हाट आई मीन बाय द कंटेक्स्ट इज़ बेसिकली आप उसको बता रहे हैं कि कौन ऑडियंस है जिसके साथ वो बात कर रहा है, कौन सी चीज़ उसको बतानी है, कौन सी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता है वो जो उसके साथ बात करेगा वो चीज़ों से. तो वो सब चीज़ों के वजह से उसको समझ में आता है कि ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उसको, और वो आंसर्स भी उसी हिसाब से आपको बेटर देगा, रादर देन जस्ट सेइंग कि मेरा 12 साल का बच्चा है उसको स्पेनिश सीखना है, अभी कैसे सीखे. तो बेसिकली मैंने उसको कंटेक्स्ट के नाम पे क्या दिया
कि मेरा 12 साल का बच्चा है, उसको स्पेनिश सीखना है, तुम उसके ट्यूटर रहोगे, वो आपको इंग्लिश में मैसेजेस भेजेगा, उसका उसको स्पेनिश में कन्वर्जन करके चाहिए, और वो अगर स्पेनिश में जो भी आप कन्वर्जन कर रहे हो उसका इंग्लिश वर्जन भी लिख के दो, तो उसको दोनों चीज़ रिलेट करने के लिए समझे। तो उसका अगर आंसर आप देखेंगे तो बेसिकली ओके, देयर इज वन मोर थिंग। ओके, इसमें आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि आप एज अ चैट एआई बॉट, अगर कोई क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस अगर उसको लगता है कि उसको और कंटेक्स्ट की ज़रूरत है, तो क्या उसको और कंटेक्स्ट की किस चीज़ में ज़रूरत है वो आपको बताए, तो आप उसमें और अंदर इन डेप्थ पूछ सकते हो उसको क्वेश्चंस। तो बेसिकली वो रिप्लाई में आपको बोल रहा है कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे ये 2 चीज़ें और जाननी है, तो आई विल बी एबल टू गिव यू बेटर रिस्पॉन्सेस। तो सिमिलरली आप उसको उसका जवाब देते हैं, तो वो ये पॉइंट पे रेडी है। उसके बाद आई जस्ट रोट अ सेंटेंस हाउ आर यू, तो वो अपने आप समझ गया कि बेसिकली नाउ द किड इज प्लेइंग अराउंड विद चैट जीपीटी एंड ही वांट्स टू अंडरस्टैंड कि हाउ आर यू का स्पेनिश में हम लोग कन्वर्जन कैसे करें। तो उसका स्पेनिश कन्वर्जन अलॉन्ग विद उसका रिप्लाई कैसे देना है, अगर ये स्पेनिश में हमको कोई पूछे, दोनों विद इन इंग्लिश, सो यू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में क्या उसका मतलब होता है, एज वेल एज कि स्पेनिश का उसका कन्वर्जन क्या होता है वो रिप्लाई का। तो इट ऑल्सो हेल्प्स यू बिल्ड दैट कॉन्वर्जेशन इन द डिफरेंट लैंग्वेज दैट यू आर ट्राइंग टू लर्न। और उसी में आगे 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 आप जैसे जा सकते हैं, हाउ वाज योर डे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी इसमें और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो भी बच्चा है वो समझ नहीं पा रहा है सेंटेंस के पूरे उसमें, यूड रादर ब्रेक इट डाउन। ब्रेक इट डाउन का मतलब क्या होता है, हाउ को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, आर को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, यू को स्पेनिश में क्या बोलते हैं। तो यू कैन चेंज द प्रॉम्प्ट्स। व्हाट आई डिड वाज आई बेसिकली मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि कैन यू स्टार्ट मैपिंग जो भी इंग्लिश के हर एक वर्ड है उसको स्पेनिश के वर्ड में, एंड उसका जो भी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ है टू डू टू दैट एक्सटेंट। तो बेसिकली ही इज़ गोइंग थ्रू दैट। अभी इसने जो पूरा सेंटेंस है इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्पेनिश में लिखा हुआ है, एंड उसने पूरा टेबल बना के दिया आपको कि इंग्लिश से स्पेनिश में कन्वर्जन फॉर ईच वर्ड व्हाट इट इज़। सो नाउ वो पूरा ब्रेकडाउन आपको समझ में आता है। इट बिकम्स ईजियर फॉर यू एज अ पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, इट बिकम्स अ लॉट मोर ईजियर फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, एंड उनके लिए सीखना का जर्नी भी बहुत ईजी हो जाता है उस चीज़ में। लेट्स सी व्हाट अदर एग्जांपल्स आई हैव। एंड अगेन सॉरी, ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आई कांट जस्ट बी ऑन द प्रेजेंटेशन स्क्रीन और स्लाइड टू स्लाइड जाते रहूँगा तो वो समझेगा नहीं, बिकॉज ये टूल है, इसको जब तक यूज़ नहीं किया तब तक आपको समझेगा नहीं कि कितना फ़ायदेमंद हो सकता है आपके चीज़ों के लिए। Yeah. I haven't tried. Mostly ChatGPT does not generate voice as of yet. But इसके जो आगे के मॉडल्स आएंगे, I'm pretty sure in the coming years they'll have that option available. And there is a very good application called Duolingo if you want to use that. That's specifically to learn other languages. Yeah. Most of them are youngsters here, so if you could just elaborate, the VBA could say it is possible right now to prepare some presentation or slides for your college or maybe school work. Can you just elaborate थोड़ा सा तो maybe सब use कर सकते हैं? To use VBA to create slides? Okay. हाँ. अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है. I actually wanted to take questions from the audience and do it live. बट चल नहीं रहा है यहाँ पे कनेक्शन, उसके वजह से नहीं कर पाएंगे. बट बेसिकली फॉर द टाइप ऑफ सिनेरियो दैट शी मेंशन, राइट, कि अगर आपको पीपीटी जनरेट करना है तो यू कैन एक्चुअली टॉक टू चैट जीपीटी अबाउट, आई थिंक आई हैव वन, आई डोंट रिमेंबर, लेट मी सी इफ इट ओपन्स अप. एनीवेज, तो पेड वर्जन में कैनवा का प्लगइन इसमें डायरेक्टली डाला हुआ है, तो वो कैनवा पे जनरेट करके देता है आपको. या सॉरी, ऑडिबल नहीं, कैन वी गिव अ माइक देयर? हाँ हाँ, यस यस.
Yes, you can ask the question in Gujarati, you can ask the question in English, you can ask the question in Hindi, and it will do the translation on its own. It inherently understands कि आप कौन से language में question पूछ रहे हैं, और वो language में वो आपको same भी reply कर सकता है, आपको English में reply चाहिए तो English में भी दे सकता है आपको. I just have a question. Most children. Oh, okay, yeah. Sorry. Most children in the schools right now use ChatGPT for the projects, and that's creating a problem. Because when the teacher sees the projects, it's almost like completely comes out very that this is a output of the ChatGPT and not of the student. One is, I wouldn't encourage parents to use ChatGPT because one is, your child's thinking process kind of stops. Then if he's more accustomed to ChatGPT, he will always keep on using ChatGPT and his thought process. But the other question more relevant is, if I'm putting the same question on ChatGPT, and let's say he's also putting the same question on ChatGPT, and we are students of the same class standard, and the question is related to the project, would the output of the project be the same? For the most part, no. Because again, as I said, it's very difficult to explain without getting into the depth of what actually the model working is. But in a sense, again, going back to the probability point, right? It is a word generator. वो basically उसको understanding है कि दुनिया का सारा चीज़ काम कैसे कर रहा है, and it's been trained on Reddit data for the most part. तो Reddit में कैसे questions होते हैं, answers होते हैं, अगर आप गए तो वो data set पे train किया गया है. So it is the same as you would ask any human, right? If I ask you a question today and someone else asks you a question tomorrow, the same very question, आपका answer 100% same कभी नहीं रहने वाला है. The context might be the same, the thought process might be the same, the content of or the intent of the content might be the same, but the answer exactly word to word will never be the same. If it is the same, then you would be suspicious कि क्या चल रहा है. So that, and again, I get your concerns कि बच्चों को use करने नहीं देना चाहिए, thought process मर जाता है. I sort of disagree to that point. I feel like it is like any tool, this is a tool, right? जैसे बोलते हैं मोबाइल पे जाने मत दो, मोबाइल से बच्चों का ध्यान भट जाता है, etc. etc. There are a lot of things like that, right? And वो टेक्नोलॉजी के साथ जैसे गुड साइड आता है वो बैड साइड हमेशा आता ही है. And as a parent, it is our duty also to teach our children to use it in a very responsible way, because as a tool it is a great tool for them to learn from and grow their curiosity from. क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, या तो डैड काम करते होते हैं, मॉम किचन में होती है, टाइम नहीं होता है, तो पूछे किसको बच्चा. तो इट इज़ अ वेरी 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 गुड प्लेटफॉर्म वो सब चीज़ों के लिए करने के लिए. एंड देर आर वेज यू कैन ऑल्सो मॉडरेट इट एज अ पेरेंट, बट आई रियली थिंक दैट यू शुडंट stop children from using it, because आज नहीं तो कल जब भी he becomes an adult, this is mainstream technology, it is not going to go away anywhere. ये रहने ही वाला है. It is like Google के हर एक चीज़ के लिए आपको करना है तो people Google, तो वैसे ही आगे जाके people will talk to chatbots. It is not going to go away. तो instead of saying कि मत use करो, कैसे अच्छे से use कर सके is a better approach is what I feel. Yeah, so just that. Yeah, go ahead. So the question is, so you said in ChatGPT 4 you can integrate other modules, like you have integrated Canon. So is it possible in ChatGPT? Is it possible in ChatGPT 3.5? And if yes, then which all modules can you integrate with it? ChatGPT 3.5 में within the interface itself वो नहीं करने देता है आपको. It's an additional service that they take cost for. But there are models like Gemini जो Google का है, it is the same as ChatGPT, or it is an open source thing. So if you know even a little bit of coding, you can use उसका API and you can generate a code to basically do this. What I'm doing for my own wedding is it's a work in progress. I don't want to jinx it, but I am a poet. I write a lot of poetries. What I'm trying to generate, I'll actually kind of, if I can show you, I will show you. I'm trying to basically use Gemini's API to create a service. तो आपको QR कोड स्कैन करके वो वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको एक सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है कि आपका हैप्पी मूड, सैड मूड, जिसमें आपको पोएम चाहिए. तो बेस्ड ऑन द वे आई राइट पोएम्स, इट विल जनरेट अ पोएम फॉर यू, और आप जो पिक्चर अपलोड करेंगे उसके ऊपर वो आपको पूरा जनरेट करके देगा. इट्स जस्ट अ पर्सनल टच आई वांटेड टू डू फॉर माय ओन वेडिंग. So I've been working on that. So a lot of things you can do. My sister has done a lot of
code challenges with a company called lablab.ai. तो lablab.ai काफ़ी जनरेटिव AI challenges रन करता है, उसके अंदर भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं. तो जब मैंने फ़ोटो वाला दिखाया था, माई सिस्टर शी एक्चुअली क्रिएटेड एन ऐप जहाँ पे आप कोई भी बने हुए डिश का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं एंड इट ब्रेक डाउन द इंग्रेडिएंट्स एंड पूरा रेसिपी जनरेट करके देगा आपको उस चीज़ का. तो इट इज़ पॉसिबल. So another follow-up question. So you mentioned BART. So there are many other applications like Perplexity AI and Gemini and other ChatGPT. So what is the basic difference between all of these as per accuracy levels, as per other standards, and why would anyone use ChatGPT and not use BART or any such thing, if there is any such thing? So ChatGPT, they were the first ones to come in the market, so their integration is very seamless. So for generic applications, I have not seen something as good as ChatGPT 4. अभी तो 4.5 या 5 भी आ गया है. In terms of other, it's a little bit technical when you get into accuracy, right? क्योंकि वो कौन से डेटा पे ट्रेन किया गया है, that will define कि वो कितना अच्छा मॉडल है at this particular point. तो for BART, I don't know exactly. I'm not. Mostly they have a combination of Reddit data and Google data. I don't know for sure. I'll have to go and check. तो it depends on वो कौन से डेटा पे ट्रेन किया गया है, उसका accuracy कितना अच्छा होने वाला है. And again, as I said, the reason that there is uncertainty with this accuracy is the exact reason why we shouldn't use it for use cases जिसमें we are making decisions based off of this. अभी कुकिंग में एक इंग्रेडिएंट यहाँ का वहाँ हो गया तो इतना बड़ा फियास्को नहीं होने वाला है. बट अगर आप फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं बेस्ड ऑन एडवाइस दैट इज गिवन फ्रॉम ChatGPT तो आपका लाखों का नुकसान हो सकता है. सो फॉर थिंग्स लाइक दैट आई विल नेवर सजेस्ट यू यूज इट. बट एट द सेम टाइम लाइक टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, राइट, अगर आपको कोई कंसेप्ट है, अभी आप इन्वेस्टमेंट में नए नए, स्टॉक मार्केट में नए नए, तो आपको कोई कंसेप्ट है जो सीखना है, तो वो कंसेप्ट सीखने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड टूल. कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो व्हाट आर द पैरामीटर्स आई शुड लुक एट, पी रेशो क्या होता है, कौन से पॉइंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता है वो चीज़ के लिए भी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए इट इज़ अ रियली गुड टूल. But can you help me how to find out the parameters which we want to invest? Suppose what you said that ROE and everything. If we have some parameters, we have this, we want a list of the stocks. Can it find it out? So there is a data analyst in the pro version. Let me see if I can open it. Okay, here it is. So you can actually upload like spreadsheets and all within that and ask it questions based on that. अभी मैंने जो spreadsheet upload किया हुआ है वो I just found it on Kaggle as a dummy data set just to show. उसमें sales data लिखा हुआ है. तो based on that you can ask it questions like मैंने जो upload किया हुआ है उसके अंदर variables क्या है मेरे. I think my presentation is more of just showing this, so we can continue with the questions. I think that's the best format to go with. Yeah. Ek second, I'll answer hers before I take yours. Sorry. So yeah, I mean, you can do all of those things, but again, based on this, to take the jump and actually do the investment is something I will not suggest. इतने बड़े-बड़े companies हैं जो लाखों करोड़ों रुपए डाले हुए इस चीज़ में, अगर वो नहीं कर पा रहे तो एक घर पे बैठा हुआ आदमी ChatGPT के साथ नहीं करने वाला है. Yeah, sorry, go ahead. आफ्टर 2015 ऐसा लोगों ने देखा है कि द इंटरनेट इज लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग. सो इट इज लाइक कि आप अगर ChatGPT यूज कर रहे हो तो इट इज लाइक द डिवाइस और द इंटरनेट इज एक्चुअली लिसनिंग टू यू. तो उससे आपका क्वेश्चंस के हिसाब से आप जो वर्किंग कर रहे हो वो ट्रैक डाउन हो सकता है. सो उसके हिसाब से आपका क्या बोलना है कि वी शुड यूज ChatGPT और नो, उस फैक्टर को देखते हुए. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी डीप डिस्कशन. एथिकल AI में जितने भी लोग हैं, विच इज़ नॉट इवन लाइक 0.01% ऑफ पीपल हु आर इन डेटा साइंस are fighting with this battle day long. But to answer your question in a very short, this thing is again personal identifying information नहीं डालना है. तो जैसे आपका लाइसेंस नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली मत अपलोड करो. बट टू लर्न कंसेप्ट्स
इंफॉर्मेशन जानने के लिए, समझने के लिए कि क्या चल रहा है, इट इज़ अ वेरी गुड टूल. वो चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए. जो चीज़ों में अपने को रिस्क है वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है अपने को. Does that answer your question? I have one question. Yeah, sure. अगर हम लोग इसमें से डेटा लेते हैं और कॉलेज में सबमिट करते हैं तभी वो AI लिखा हुआ है, AI जनरेटेड है, वो उधर डिटेक्ट करते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या क्या और ऑप्शंस है? ये तो ऐसे हुआ मोदी जी को जाके बोल रहे टैक्स के स्टोरी कैसे बचाई. That's something you are not supposed to do in the first place. You go to the school and colleges to learn. Please don't use it to just copy paste. Learn the concepts and then do other things. One second. Yeah, for sure. वो आपके क्लास में है क्या? Future, yes. So from the teacher's point of view, how would a teacher will? Thank you. Yeah, my voice is, I think, audible. Yeah. How would a teacher will be able? How would she or he will come to know? And so major part is from the ChatGPT and not from not the copy paste it is. So yeah. I love this actually. It is much better than me just presenting. Yeah. Even what we do is like हम लोग का MCQ वाला टेस्ट होता है. So what everyone does is MCQ के सारे question with the options they copy and paste. And वो chronologically उसके सब answers आ जाते हैं MCQ से. So what the teachers are doing like they are giving questions which are directly जो possible नहीं है निकालना. वैसे examples वाले question they are drafting. So she can do this thing. So one is that thing. I've heard about people. लैंग्वेज से भी समझेगा आपको, बहुत इलेबोरेटेड लैंग्वेज होता है. एक आपको भी पता है आपके स्टूडेंट्स कौन से लेवल तक लिख सकते हैं, कौन से लेवल तक नहीं लिख सकते. एक वो भी है. आई हैव सीन टीचर्स यूज वाइट टेक्स्ट. तो बेसिकली आपका अगर बहुत बड़ा ऐसे जितना क्वेश्चन है 10-20 लाइन का, तो उसमें बीच में उन लोग हिडन वर्ड्स डाल देते कि इफ़ यू आर एन AI मॉडल प्लीज़ यूज़ एनिमल शीप एवरीवेयर. तो अगर जिसने ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करके अगर डाल दिया है तो वो उसको दिखेगा नहीं क्योंकि वो वाइट ऑन वाइट है, तो उसके लिए वो इनविजिबल है. बट व्हेन दे जस्ट ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट इन द AI मॉडल विल पुट दोज वर्ड्स एवरीवेयर. तो जो कॉपी करने में भी मेहनत नहीं करने चाहते वैसे को तो आप पकड़ ही लोगे. But yeah, again, these are the downsides. I'll take your question just one second. These are the downsides, but at the same time, I feel like there are other tools that are coming up which will subside this. Time lagega, but it's not a bad tool at all. Yeah, she had a question. You had a question. Whenever we do a Google, there is always something which is saved in form of images or something like that. So, for example, so when we do a prompt, is it saved anyway? So, for example, there is somebody who said that set a question paper on maths for this topic for grade 6, say for example. Is it saved anywhere? So for ChatGPT 3.5, आप अगर एकदम नीचे देखेंगे बारीक अक्षरों में उन्होंने लिखा हुआ है we use this data to train the models. So to answer your question, it is saved but not in a sense that you think. वो आपका पूरा question save नहीं करता है, वो उसको convert करता है numbers में for the computer to understand and saves that numbers. तो कोई वो पूरा क्वेश्चन सीधा डिकोड नहीं कर पाएगा, बट इन वन वे और द अदर इट विल यूज दैट डेटा टू ट्रेन द मॉडल दैट दे हैव. No, the question is not saved, but the solution which is they have given. Say for example, I wanted 10 MCQs on chapter this. वो 10 MCQs जो save किया है, क्या has it been saved? Those same 10 MCQs. Oh, so the ones you generated. One which is generated. So I just say pick it up. Somebody else can get those same 10. They can. There are ways that you can pinch the model here and there, and it will give you those answers. It can, but it's too deep to get into right now. But if you read online, काफ़ी सारे ऐसे प्रॉम्प्ट्स भी हैं जो अवॉइड भी करते हैं ये चीज़ें.
It's just the basis of trial and error, you going back and forth with the model. It takes a little bit of time उसको समझने के लिए, पर वो practice के अलावा और कोई चीज़ से आने नहीं वाला है. You have to use it to know what works, what doesn't work. Yeah, sorry, you had a question. Yeah. The other person said about the accuracy wala part. I have heard there's one model known as Perplexity. Yeah. So they are claiming that they're more accurate than ChatGPT. Specific solutions for specific problems. तो एक model, I forgot its name. It's for like generating charts. That is very good at generating charts. But उसको ऐसे prompts दोगे तो वो खाने का photo दोगे उसको पता नहीं करना क्या है. तो those things are there. So in that way, ChatGPT से ज़्यादा accurate models हैं. But for specific tasks, for going for a very generalized model, ChatGPT is really nice. Yeah, sorry, go ahead. In Google, we can get images also, and in ChatGPT only the writing parts come. In project, we have to put images also. Then how we should tell ChatGPT that pictures, to get pictures in ChatGPT is it available or not? It is available. It is available in the paid version. It can generate images for you, but at the same time, if you're using it to copy paste like someone else asked, please don't. I don't advise it. Yeah, it generates pictures, but it is not as good as the actual pictures that you'll get on Google. Yeah. So people keep saying you can write code with ChatGPT, right? Yeah. Except for simple code like writing calculators or something like that. How do you, are there ways to pass it like data or something? So far I haven't seen anything, but are there other tools that do that? For the code? Yeah. Copilot is a very good one. It's from Microsoft. They explicitly have trained it on GitHub repos that were open source. So it's really good at writing codes. But again, with this, something like I said, right? जो एक स्कूल में सिखाना वाला कोड लिखेगा उसके लिए ChatGPT is very nice. It will generate that code for you. But someone like a professional who is working in the industry, you need to break the problem down also. So if you ask it specific questions related to the broken down problem, it will be very good at it. But if you ask it a generic question saying कि भाई मेरे को ये मेरे मैनेजर ने दिया है, तू मुझे बना के दे दे, तो वो नहीं होने वाला. Yeah, hi, this is Dipesh. So first thing, whenever you download the ChatGPT app, right, it asks you for registration via Google or Apple ID or something, right? Yeah. It will take. So ultimately, the point is, it is taking your data, right? And even if you have installed that, what is the guarantee that it is not listening or because within the mobile ecosystem or let's say your laptop, it is not reading or scraping your data. And if it is doing such, what are the ways to get protected against those? So I hope my question is making sense, right? Yeah, I mean, it's a two-part question. To answer your first part, there is no guarantee that Google is not listening to you right now. It might show you ChatGPT ads all day long on Instagram. It just happens. You talk about something, uske hi ads aana chalu ho jate hain. All of these companies do it. They don't directly store that data. Again, वो clustering करने के लिए use करते हैं. And by clustering, I mean if you're talking about ChatGPT, 10 people in room talking about ChatGPT, they just know ये location के लिए जितने भी devices है वो ChatGPT के बारे में बात करें. They don't know you particularly from your phone are talking about that. That's for your first question. For the second part, I don't know the answer. I wish I did. I don't think anyone on the planet knows the answer to that. These companies are super huge और इनका lobbying power इतना ज़्यादा है कि ये पूरी countries हिला देते हैं. They have a lawyer force that is larger than the number of people in this room. So it's very difficult to fight with them. Privacy options काफ़ी सारे Android वगैरह में दिए होते हैं आपको कि हमको नहीं share करना है ये वो, but it restricts some of the features that you can't use because you're not sharing that. So it's the balance that you need to find, what you're comfortable giving away and what you're comfortable not taking in return. Because ये services free में दे रहे हैं तो वो आपको totally free तो नहीं दे रहे. They need something in return and that is whatever data you're generating. So like जो ChatGPT है, it is restricted up till like 2021 September के बाद it does not have information. Yep. So like are there other tools which are beyond that, more updated for like more recent events? अगर real time data चाहिए उसके लिए I don't think there is any tool
that will have real time data, because ये model train करने के लिए काफ़ी time लगता है. It's very expensive to train these models again and again. ChatGPT 4 is I think 2023 May तक का data है उसमें, but उसके आगे का नहीं है. Similarly, other models, they might have more recent data for the specific problem they are trying to solve. But real time analysis करने के लिए कोई भी generative AI based tool आपको काम नहीं आने वाला है. Do they have even the folders and the apps, whatever is in your device? I'm using a ChatGPT on my laptop. Do they even have all my folders also, or? Not unless it's a malicious app. Malicious app मतलब अगर किसी ने वायरस उसके अंदर डाल के आपको गलत ऐप इंस्टॉल करवा लिया है तो हो सकता है. ChatGPT as an individual will not take away that data. It'll take whatever you write as a prompt and whatever answer it generates, वो हक से लेगा. बट आपके फ़ोन में जो पर्सनल डेटा सेव किया हुआ है वो उसको एक्सेस नहीं करेगा unless you actually upload a picture there. Are we good on time? I don't know. I wasn't tracking. Okay, cool. I do write about a lot of blogs, and I know it's a very cool topic. I had a couple of things with the prompts. I'll share the PPT with everyone. I'll talk to Ilanti of how we can do it, or you guys, if you have any options, tell me. But yeah, be curious, keep exploring. We already did the Q&A. It was really nice. लंच का टाइम आ रहा है, फिर भी सब लोग रुके. बहुत धन्यवाद. सबको भूख लगी होगी. आज आलू गोभी खाई जाए. जैन माल दो ऐसे. Yeah. At the end of the day, अगर किसी को भी I do write a lot about AI blogs वगैरह. अगर किसी को भी फॉलो करना है तो I have put my QR code. LinkedIn पे भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ. I am more than happy to connect and chat more. Yeah. Thanks. I think done, right? Okay, so I hope जेर एंट्री मारा हुआ तेर जो को जोश हुआ एवर पण एडो जोश है मड़ी में. So thank you Amar sir. Thank you. बहुत सारो सेशन कराया and it was a quite deep dive into AI. I would चीटिंग करे वाला बच्चा पार्टी हाउस द जोश. So we have we'll be putting a QR code of the feedback form. We request you all to please fill the feedback form so that we can improve in the next session. And I would like to call Vidhi to felicitate Amar sir. एक मिनट उभा रहो जा. एकड़ी अनाउंसमेंट करनी है ने प्लीज QR कोड फिल करे वगर न वन जा. फीडबैक फॉर्म सॉरी. आई थिंक मणे पिंपन रविवार असा साथे स्पेंड किया ऑन बिहाफ ऑफ मातुश्री मणिबेन शिवजी कन्या केळवणी फंड. दिस टेक फेस्ट was introduced with a reason that technology is getting very, very important. Most of us, including me, we are laid back on technology because age is against us to pick up the technology. So this is the first effort that we have taken, that parents get into the fold, because unless parents pick up kainda, there will always be a gap between the parents and the children. એટલે પાણ કી હી ગેપ નેરો કરે સગું એનલા કરે નિંડા નિંડા એફર્ટ આખે દિવસ જો પ્રોગ્રામ આય. ChatGPT is one of these sessions. There are other sessions also lined up. We just had 2 workshops on robotics for children. We had very good response, and there are several other sessions lined up. There is an exhibition area where stalls are lined up, where a drone manufacturing, other things are also being there. So I suggest that please visit the exhibition area also to get for the children and the parents to gather knowledge, and you all can always take their cards or stay in touch with them, so that any further query or any further sessions. And if you are connected to Maniben Shivji, Tasanja Bya programs, because this is our 55th year,
असांजा ॿिया प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी बि थिए वारा आहिनि એટલે हिकिड़े दिवस में त आखो मड़े न पिरसाए सघूं न त थोरो घणो चीजो अॼु पिरसाइणो आहे थोरो नेक्स्ट सेशन में पिरसाईंदो थोरो सब्सिक्वेंट सेशन में पिरसाईंदो सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर स्पेयरिंग योर संडे विथ अस